प्रिंट ऑन डिमांड, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड। तो हमने सोचा चलो इस पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड से ही हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हम इस पूरे ड्रॉप शिपिंग और इस ई कॉमर्स वर्ल्ड में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या है और क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं प्रिंट ऑन डिमांड के, डिज़ाइन रिसर्च कैसे करनी है डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, और हो सकता है यहाँ से हम एक प्रिंट ऑन डिमांड का पूरा कोर्स लेकर चले इस वीडियो के बाद से। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियोस आती ही रहती हैं। तो शुरू करते हैं हमारी प्रिंट ऑन डिमांड की ये सीरीज़। तो अभी सबसे पहली चीज़ कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ कंपनियां हैं, उनको आप सप्लायर्स भी कह सकते हो। वो कंपनियां क्या करती हैं, उन कंपनियों के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, मग हो गया, बुक्स हो गया, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप एक डिज़ाइन क्रिएट करते हो, आप डिज़ाइन क्रिएट करके उन कंपनीज को देते हो। यानी कि आप मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया कि जैसे टी शर्ट आपने चूज़ कर ली, तो आपने इस कंपनी की जो टी शर्ट है उस टी शर्ट पे आप अपना डिज़ाइन प्रिंट करवाते हो। ठीक है, आप अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हो या करवाते हो, अभी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, आपके पास एक डिज़ाइन है, आपने इस टी शर्ट पे वो डिज़ाइन प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यानी कि आपने उस वेबसाइट पर बता दिया कि भाई इस टी शर्ट पे ये डिज़ाइन प्रिंट करना है। ठीक है, आप क्या करते हो, आपके पास एक वेबसाइट होती है, शॉपिफाई पे, ई कॉमर्स पे, आप कहीं पे भी एक वेबसाइट क्रिएट करते हो और इन प्रोडक्ट्स को आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हो अपनी डिज़ाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग करते हो। जब कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो ये जो कंपनी है, जो सप्लायर है, ये सप्लायर आपके प्रोडक्ट पर आपकी डिज़ाइन को प्रिंट करती है और प्रिंट करके उस कस्टमर के पास दे के आती है ना। जैसे नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग होती है उसी तरह से उस कस्टमर के पास दे के आती है, उनसे पैसा लेती है और पैसा ला करके आपको दे देती है। ठीक है, दिस इज ऑल प्रिंट ऑन डिमांड इज। ठीक है, यही प्रिंट ऑन डिमांड होता है, यानी कि आप अपनी डिज़ाइन को कंपनी के प्रोडक्ट पर प्रिंट करवाते हो और उसको सेल करते हो, एक तरीके से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप ये किसी तरह से भी कर सकते हो, आप डिज़ाइन या तो क्रिएट करो या करवाओ। ठीक है, अभी हम आगे इस पर भी बात करेंगे। तो अब बात आती है कि ये कंपनियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखो प्रिंट्रोव एक कंपनी है, प्रिंटफुल एक कंपनी है, टी शॉपर्स एक है, ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सारे सप्लायर्स है प्रिंट ऑन डिमांड के। इंडिया में करने के लिए, बाहर करना है तो प्रिंट्रोव भी आपके लिए हेल्प कर सकता है, प्रिंटफुल आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर आप यूएस में ड्रॉप शिपिंग प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहो, इंडिया के लिए आपको वेंडर बोट मिल जाएगा, प्रिंट्रोव मिल जाएगा। ये सारी आपको प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको जानना है सप्लायर्स के बारे में तो एक वीडियो है, आप आई बटन पे क्लिक कर लो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, देखो आप इन सप्लायर्स के पास जाओ, ऑलमोस्ट इनका जो प्राइस है ऑलमोस्ट सब सेम ही रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइस नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी के साथ जाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जब ऑर्डर वो बल्क में होता है तो फिर वो फैक्टर मैटर करता है आपके प्राइस का। ठीक है, तो ये सप्लायर्स है जहाँ से आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड के फायदे और नुकसान के बारे में। देखो अभी हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फायदे क्या क्या है प्रिंट ऑन डिमांड के। सबसे पहली चीज़ कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है ना। आप जैसे ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि ड्रॉप शिपिंग में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो अपना एक प्रोडक्ट खोजने में कि भाई आपको सेल आखिर करना क्या है। ठीक है, अब प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड में देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप निश स्टोर कर सकते हो या फिर आप जनरल स्टोर कर सकते हो। निश स्टोर का मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपनी डिज़ाइन बनाओगे और उसको सेल करोगे एक पर्टिकुलर मार्केट में। और जनरल स्टोर क्या होता है कि आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो किसी भी मार्केट के लिए और उसको आप सेल कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करेगा और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे निश और जनरल स्टोर के बारे में भी। ठीक है, तो देखो फायदा एक ये होता है कि भाई बहुत क्विक होता है, आप अपनी डिज़ाइन रिसर्च करते हो, डिज़ाइन रिसर्च करने के बाद आप डिज़ाइन बनाते हो, सप्लायर के पास पहुंचाते हो, भाई ये डिज़ाइन आपको इस प्रोडक्ट पे प्रिंट करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरफेस होता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप वहाँ पर देते हो उनको, वो लोग प्रिंट करते हैं और शिप करते हैं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि आपको कोई शिपिंग का कोई टेंशन नहीं लेना है। जो आपका सप्लायर है, जो आपका प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी है, वही उस प्रोडक्ट को प्रिंट भी करेगी और उसको शिप भी करेगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। शिप करने का जो भी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती है ताकि आप उसको कस्टमर तक शेयर कर पाओ। ठीक है, तीसरा फायदा होता है कि भाई लो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलमोस्ट जो कंपनियाँ होती है प्रिंट ऑन डिमांड की, वो आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज करती हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स पर मेंबरशिप प्लान है, लेकिन उन मेंबरशिप प्लान को लेने से पहले आप कुछ ऑर्डर्स B2B प्राइस में भी ले सकते हो। ठीक है, तो लो इन्वेस्टमेंट होता है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट मेनली आती है वो आती है, अगर आप शॉपिफाई में काम करते हो तो शॉपिफाई का जो मंथली प्लान है उसमें। दूसरी चीज़ आपके फेसबुक जो आप ऐड चलाते हो उसमें, अगर आपका ऐड अच्छे से टारगेटेड है, ठीक है, फेसबुक ऐड आपका अच्छा काम करता है, तो जो आप पैसे डालते हो वो पैसे आप निकाल भी सकते हो, यानी कि वापस भी आ जाएंगे आपको। ठीक है, चौथी चीज़ की ये इसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, आप अगर एक निश स्टोर चलाते हो या एक जनरल स्टोर चलाते हो तो यहाँ पर टारगेटिंग में आपको ये पता रहता है कि आपको ये टी शर्ट या ये डिज़ाइन जो है ये किस ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। ठीक है, अगर आप डॉग रिलेटेड टी शर्ट्स बनाते हो, डॉग रिलेटेड मग्स बनाते हो, तो आपको मालूम है
कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मुझे डॉग वाली ऑडियंस को दिखाना है, यानी कि जिस ऑडियंस को डॉग पसंद है मुझे उसको दिखाना है, ठीक है। या अगर आप कुछ थग लाइफ टाइप का कुछ बनाते हो तो आपको पता है कि ये मुझे कुछ टीनेजर्स को दिखाना है जो पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते होंगे, तो यानी कि एक थोड़ा सा लो रिस्क भी कह सकते हैं इसको, प्लस लो इन्वेस्टमेंट है। आपका मेनली इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका फेसबुक ऐड में, बाकी आपको अकाउंट सेटअप करना, इन सब चीज़ों में कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे थे। अब कुछ नुकसान मैं बताता हूँ प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में, ताकि आप चूज़ कर पाओ कि प्रिंट ऑन डिमांड आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। देखो पहली चीज़ प्रिंट ऑन डिमांड में होता क्या है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड बल्क में काम होता है, वॉल्यूम जितना ज़्यादा आपका सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब प्रॉफिट कम इन द सेंस कि लेट सपोज कि आपकी जो टी शर्ट बनती है वो ऑलमोस्ट आपकी टी शर्ट जो बन जाती है वो 350 में बन जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 350 में बन जानी चाहिए, 350 360 इतने में बनती है टी शर्ट। अब 350 में टी शर्ट बनी, उसके बाद उसका मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा, मार्केटिंग कॉस्ट लगने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट जो 350 होता है, 350 में कुछ कुछ कंपनीज में शिपिंग चार्ज इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, और कुछ कुछ में शिपिंग चार्ज इंक्लूड होता है। तो आप वो चीज़ देख लेना कि आपका शिपिंग चार्ज लेकर के कितना आ रहा है। अगर मान लो कि शिपिंग चार्ज इंक्लूड करके आपकी जो टी शर्ट है वो 450 की पहुंच गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेल करना होगा। आप एक पर्टिकुलर टी शर्ट को कितने में सेल कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप इस टी शर्ट को कितने में सेल करना चाहते हो। अगर 450 की टी शर्ट है तो आप उसको 600-700 तक बेचोगे तो आपके पास कुछ 200-300 रुपये का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो कि अच्छा है, इनिशियली प्रिंट ऑन डिमांड के लिए अच्छा है। लेकिन 600-700 की टी शर्ट बेचने में आपका जो फेसबुक ऐड का खर्चा है वो शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है अगर आपकी टारगेटिंग सही से नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़े से कम प्रॉफिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्क में जब वॉल्यूम में जब आप सेल करने लगते हो, जब आपकी वॉल्यूम में अच्छी खासी आपकी सेल आने लगती है तो जो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास, जैसे मेनली यहाँ पर प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट ज़्यादा सेल में आती है इंडिया के अंदर। यूएस में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, इंडिया में आपको टी शर्ट ज़्यादा अच्छे से सेल में मिलेगी प्रिंट ऑन डिमांड में। प्लस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अब कंपनीज ऐड कर रही हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो उन कंपनीज की वेबसाइट पर जा करके कि आपको किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम करना है। अगर आपको टी शर्ट सेल करनी है तो आप टी शर्ट में जा सकते हो, अगर आपको मग्स सेल करना है तो आप मग्स में जा सकते हो, अगर आप चाहो कि आपको बुक्स वगैरह में जाना है तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बेस कॉस्ट, इसके बारे में ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो हर कंपनी के पास जो टी शर्ट, लेट्स हम एक टी शर्ट का लेते हैं क्योंकि टी शर्ट ज़्यादा मेरे से वो फैमिलियर है। तो देखो एक बेस कॉस्ट होती है, बेस कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि उस कंपनी पे वो पर्टिकुलर टी शर्ट बिना डिज़ाइन के कितने की पड़ रही है। जैसे ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट पे कोई डिज़ाइन नहीं है तो वो टी शर्ट लेट सपोज उस कंपनी को 150 रुपये की पड़ती है। जैसे बेस प्राइस उसका 150 रुपये है, ठीक है, तो अब इसमें डिज़ाइन की कॉस्ट जुड़ेगी, ठीक है। डिज़ाइन की कॉस्ट क्या होगी, डिज़ाइन की कॉस्ट जनरली 120 से ऊपर रहती है, ठीक है, 100 से शुरू होती है। उसके बाद जितना बड़ा डिज़ाइन आप अपनी टी शर्ट पर प्रिंट कराना चाहोगे उस हिसाब से प्राइस बढ़ती रहती है, ठीक है। तो बेस कॉस्ट प्लस डिज़ाइन कॉस्ट, ये दो कॉस्ट आएंगी। उसके बाद आपको फेसबुक ऐड का कॉस्ट जो होगा वो जुड़ेगा और देन आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो आप जब किसी भी सप्लायर के पास जाते हो तो पहले आप ये देखो कि उनका बेस कॉस्ट कितना है प्लस डिज़ाइन बनाने के बाद वो कॉस्ट कितना आ रही है, ताकि आप अच्छे से अनुमान लगा पाओ कि भाई मुझे ये टी शर्ट कितने में बेचनी है और कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप सप्लायर्स में जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारे सप्लायर्स का, जिनको मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, शिपिंग टाइम अच्छा रहेगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ, है ना। देखो पहली चीज़ कि आप डिज़ाइनर हायर कर सकते हो या फिर आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हो, दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, यहाँ पर आपको डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे जो आपका बहुत सस्ते में आपको डिज़ाइन करके दे देंगे। एक डिज़ाइन जैसे आप उनको बताओगे आपकी वेबसाइट के बारे में कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किसके लिए है, ठीक है, उनको सारी उस चीज़ों को बताओगे ताकि उनको एक आइडिया लग पाए कि उनको डिज़ाइन किस तरह का बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप उनको वो सारी चीज़ें बताओगे, फिर $5, $4, $3 ऐसे करके मिनिमम $5 है, $5 से आप डिज़ाइनर आपको मिल जाएंगे जिनसे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन बनवा सकते हो। उनसे डिज़ाइन बनवा करके आप अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करवाओ, टी शर्ट प्रिंट करा के उसको सेल कर सकते हो। देखो वन टाइम फीस होती है $5, उसमें आपका वो बना देगा डिज़ाइनर। वो भी डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि $5 में कितनी डिज़ाइन बनाता है, एक डिज़ाइन या उससे ज़्यादा कितनी वो बनाना चाहे। तो ये आपके ऊपर होता है कि अगर आप डिज़ाइनर को हायर करना चाहो तो आप डिज़ाइनर को हायर करो और उनसे डिज़ाइन बनवाओ। डिज़ाइन बनवाने के बाद सेम प्रोसेस, आप सप्लायर के पास जाओ, उस डिज़ाइन को अपने प्रोडक्ट पे अपलोड करो और उसको मार्केट करके सेल कर दो, ठीक है।
दूसरी चीज़, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो तो आप कैसे काम कर सकते हो। देखो, एक सॉफ्टवेयर है कैनवा या फिर प्लेसेट, दो सॉफ्टवेयर है। प्लेसेट के बारे में आगे बात करेंगे, कैनवा के बारे में पहले हम बात करते हैं। देखो, कैनवा में क्या है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जो लोग नॉन डिज़ाइनर है, ठीक है, जिनको डिज़ाइन बनाना नहीं आता है, वो कैनवा से डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरफेस है, बहुत आसान इंटरफेस है, आराम से उससे आप काम कर पाओगे, ठीक है। अब डिज़ाइन के लिए देखो, एक होना चाहिए ना, डिज़ाइनर नहीं हो तो आपको वो थॉट भी नहीं आ सकते। तो डिज़ाइन कैसे करनी है, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो तो आपको डिज़ाइन रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। अब वो कैसे करोगे, देखो, जिस भी निश में हो आप, या जिस बारे में आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, उसके लिए आप गूगल सर्च करो। गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी डिज़ाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। आप पिंटरेस्ट पर जा सकते हो, पिंटरेस्ट में आप उस इंटरेस्ट को सर्च करो तो आपको वहाँ पर ही बहुत सारी फोटोज़ मिलेंगी। आप रेड बबल पे जा सकते हो, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये 3 वेबसाइट्स पे आप जाके चेक कर सकते हो डिज़ाइंस को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस निश में जिस डिज़ाइन को आप बनाना चाहते हो, उस डिज़ाइन को आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद क्या होएगा कि आपको करना क्या है, जब आप डिज़ाइन को सर्च करोगे वहाँ पर आपको बहुत सारी डिज़ाइनें मिलेंगी। अब उन डिज़ाइनों में से क्या होगा, आपको इंस्पिरेशन लेनी है। उन डिज़ाइन को कॉपी मत कर देना कि जो डिज़ाइन आपने देखी उन्हीं डिज़ाइन को आपने कॉपी करके अपने स्टोर में लगा दिया, तो उससे थोड़ा सा आप दिक्कत में आ सकते हो। आप वहाँ पर जाओ, आपको डिज़ाइन मिलेंगी बहुत सारी, आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो, कुछ अलग ऐड कर सकते हो, कुछ अलग ऐड करके आप अपनी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी की डिज़ाइन मिलेंगी। आप उन डिज़ाइंस को देखो, उनसे सीखो और सीख करके अपने स्टोर में अप्लाई करो, अपने डिज़ाइन में अप्लाई करो, तो आप भी अपना एक अच्छा खासा डिज़ाइन बना पाओगे, ठीक है। कैनवा को यूज़ करना बहुत आसान है, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो, आराम से अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक एड से रिलेटेड या फिर ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट के बारे में कि आप प्रॉफिट कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आप एक निश में रहोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप अलग अलग जाते हो तो मे बी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। अगर आप एक निश में रहोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आप अच्छे से टारगेट कर पाओगे ऑडियंस को और आप सेल अपनी इंक्रीज कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे या अगर आप बजट में नहीं काम कर रहे हो तो आप मॉकअप्स जनरेट करो, ठीक है। प्लेसेट का इस्तेमाल करो, वहाँ से आप मॉकअप जनरेट कर सकते हो, वो भी आपकी सेल इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि भाई देखो, शिपिंग चार्जेस मत लो। होता क्या है कि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करने के बाद जब बंदा अपने आखिरी स्टेज पर आता है प्रोडक्ट चेकआउट करने पे, और वहाँ पर अगर उसको शिपिंग चार्ज लग जाता है और वो प्राइस बढ़ जाती है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, वो हट जाती है, वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदती है। तो शिपिंग चार्जेस को मत ऐड करो। शिपिंग चार्जेस को आप प्राइस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो ताकि बाद में वो प्राइस बढ़े ना, क्योंकि जब बाद में प्राइस बढ़ता है तो ऑडियंस को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो शिपिंग चार्ज मत लो, ठीक है। इससे आपकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप शिपिंग चार्ज लेते हो तो आपकी सेल डिक्रीज होगी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे कुछ जानने वाले हैं जो ये करते हैं, उनका भी ये सेम एक्सपीरियंस है कि आप शिपिंग चार्ज अलग से इंक्लूड मत करो, आप प्राइस में ही इंक्लूड करो ताकि ऑडियंस को पता ना चले कि इसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूडेड है, ठीक है। चौथी चीज़, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करो, रील्स वीडियो अपलोड करो, क्योंकि उसमें रीच ज़्यादा मिल रही है, ताकि आपके स्टोर एक ऑर्गेनिक सेल भी ला कर दे। ऑर्गेनिक सेल आपके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आप कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे होते, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, बट अगर आपके पास ऑर्गेनिक सेल आने लगती है देन उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अपने ब्रांड को प्रमोट करो सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और पांचवी चीज़, फेसबुक एड्स को सीखो यार। अगर फेसबुक एड्स नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे वीडियोस हैं, और आप मुझे DM भी कर सकते हो फेसबुक एड्स से रिलेटेड, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि फेसबुक ऐड आपको सेल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप फेसबुक ऐड का भी काम कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास लोगों के ईमेल है तो आप बाद में उनको फ्री में ही और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हो ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो पाए। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इस पर वीडियो आएगी, ज़रूर बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग पे भी। तो ये सब जानने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता। तो बाकी ऑलमोस्ट मैंने कुछ कवर कर दिया। अगर कुछ नहीं कवर किया तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और आने वाले टाइम में मैं प्रिंट ऑन डिमांड पे और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। एक तरीके से बेसिकली एक कोर्स हो जाएगा ये। तो अगर आपको ये चीज़ प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।